ट्रेडिंग ना कोई गेम है और ना ही टाइम पास, यह एक जंग है। और यह जंग किसी और से नहीं, खुद से है। तेरे अंदर जो लालच है, जो हर बार तुझसे कहता है थोड़ा और कमा लेते हैं, वह तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और फिर वह डर जो हर बार लॉस होने पर तुझे रोकता है, कह रहा है अब मत कर भाई, छोड़ दे। पर छोड़ देने से कुछ मिलता है क्या? और सबसे बड़ी बात तेरा ईगो। जब तू हार मानने को तैयार नहीं होता और फिर गलती पर गलती करता है तो समझ ले तू खुद अपनी कब्र खोद रहा है। अब तो पूछेगा भाई ये सब तो ठीक है, पर हारते क्यों हैं? सुन, 90% लोग इसी वजह से हारते हैं, क्योंकि जो वो चार्ट पढ़ना सीख जाते हैं पर खुद को समझना नहीं आता। उन्हें यह नहीं आता पता, खुद का दिमाग, खुद की सोच, खुद की फीलिंग किस तरह की उन्हें हर बार गलती फैसले लेने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल शीट नहीं है, यह एक माइंड गेम है। और जब तू खुद पर काबू नहीं पाएगा, हर बार चार्ट जीत जाएगा और तू हार जाएगा। देख, यहाँ हर क्लिक पर या तो तेरा सपना जिंदा रहता है या फिर मर जाता है। हर बार लॉस के बाद अगर तू टूट जाता है तो समझ तुझे पैसा नहीं मिला, पेन मिला है। और यह पेन तुझे तब तक जलाता रहेगा जब तक तू उससे सीखना नहीं शुरू करता। लेकिन अगर तू हर लॉस से सीख गया तो भाई तेरी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। हर हार, हर गलती तुझे वो सिखा सकती है जो कोई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। लोग आते हैं यहाँ बड़े बड़े सपने लेकर, बस 2 दिन में पैसा बना लेंगे, एक ट्रेड में लाइफ सेट हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं भाई। जो लोग जल्दबाजी में आते हैं वह भी भीड़ बनकर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन अपने माइंड सेट पर काम करते हैं, जो खुद को रोज़ थोड़ा बेहतर बनाते हैं, वही इस फील्ड में टिकते हैं, वही प्रो बनते हैं। और सुन, यह करियर है, मजाक नहीं है। यहाँ हर दिन तुझे कोई न कोई थप्पड़ मारेगा। मार्केट की इस तरह से गलती की तरफ से कभी स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी, तेरा कॉन्फिडेंस तुझे धोखा नहीं दिखा देगा। लेकिन तू फिर भी रुका रहा, सीखा, समझा और खुद को सुधारा, तो एक दिन तेरी जीत पक्की है। तू हर दिन हारेगा, पर एक दिन ऐसी जीत मिलेगी कि सारी हारों की कीमत तुझसे वसूल कर लेगी। याद रख भाई, ट्रेडिंग तुझसे सब कुछ मांगेगी। तेरा धैर्य, तेरी समझ, तेरा वक्त, तेरी पसीना, तो तेरे आंसू, हर पर जब वह तुझे देगी ना, तो तुझे खुद को देखेगा आईने में और कहेगा हाँ भाई मैंने कर दिखाया। तो आज से इस पल में तैयार हो जा खुद को लड़ने के लिए, क्योंकि असली ट्रेडिंग तो वही है जो शुरू से होती है। कभी सोचा एक सपना जो तुझे आज़ाद कर सकता है, वही सपना तुझे बर्बाद भी कर सकता है। अगर तू खुद को नहीं समझ पाया तो देख भाई, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सीखा और कल करोड़ों कमा लिया। और हाँ, ये वो रास्ता ज़रूर है जो तुझे उस सच्चाई तक ले जा सकता है जो तुझे हर दिन अपनी 9 से 5 की नौकरी में बैठक सोचता है। पर उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है खुद को समझना, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन नाम का मार्केट होता है, ना कोई चार्ट। सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद का लालच, अपना डर और वह अधूरी जानकारी जिसमें हम खुद को स्पष्ट समझ लेते हैं। कई लोग आते हैं मार्केट में, सोचते हैं बस यार 2 ट्रेड लाइन लग जाएगा और सीखने लूँगा और पैसा मांगा संगम गलगा। और पहला लॉस लगता है तो सारा कॉन्फिडेंस धरा रह जाता है। फिर आता है डर, कहीं फिर से पैसे ना डूब जाए। और अगली बार जब कोई ट्रेड मिलता है तो सोचते हैं नहीं यार, पिछली बार भी गलती हो गई थी, अब नहीं। और यही ट्रेड उड़ जाता है। भाई यह खेल है माइंड का, तू अपने मन से जीतेगा तभी मार्केट से जीतेगा। ट्रेडिंग में हर दिन एक जंग है और उस जंग में तू अकेला होता है। ना कोई बॉस बताने वाला है होता है, ना कोई टीम जो तुझे संभाले, बस तू होता है। तेरा चार्ट होता है और तेरा दिमाग। और हर अगर तू दिमाग तेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर तेरा पैसा तुझसे दूर जाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। पर सुन, इसका मतलब यह नहीं कि ट्रेडिंग बुरा नहीं है। अगर तुझे खुद पर काबू पा लिया, डिसिप्लिन सीखा, धैर्य रखा, तो ट्रेडिंग वो हर हथियार बन सकता है जिससे तू अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम। न किसी का ऑर्डर, न किसी की डांट, न टाइम की पाबंदी, न खुद का बॉस बन जाता है। पर उसके लिए खुद को भी मैनेज करना पड़ता है। हर दिन एक नई लड़ाई होती है। एक दिन तुझे लगेगा कि भगवान मैं सब समझ गया,
अगले दिन वही मार्केट तुझे ज़मीन पर ला देगा। और उस दिन अगर तू टिक गया ना तो समझ लेना तू इस खेल का असली खिलाड़ी बन रहा है। तो भाई अगर सच में इस रास्ते पर चलना है तो पहले खुद से सवाल पूछ, क्या मैं खुद को जानता हूँ? क्या मैं अपने से इमोशन पर कंट्रोल रख सकता हूँ? क्योंकि अगर तुझने ये समझ लिया तो फिर यह मार्केट तुझे समझ लेने लगेगा। याद रख, मार्केट में पैसा सब कमा सकते हैं पर टिकता वही है जो खुद से जीता है। ज़िंदगी में न जाने कितनी बार तू गिरा होगा, कभी अपने की बातों से, कभी हालातों से, कभी खुद की सोच से। और हाँ, मैं जानता हूँ कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा जब लगा होगा कि अब नहीं होगा कुछ, अब बस यही तक था। पर भाई एक बात कहता था, हर बार वही बैठा रह गया नहीं। न हर हालत उठा है, टूटा भी, बिखरा भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आग बाकी थी और उसी आग ने तुझे फिर से खड़ा किया। अब सोच, तू तब तो उठा था जब शायद तेरे पास कोई उम्मीद न थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर आज क्यों नहीं है? आज बस एक सवाल है, क्या तू फिर से उठेगा? देख भाई, हाँ मानता है तो समझ है आसान काम होता है और उठना तो सबसे मुश्किल। क्योंकि जब तू उठता है तो डर कांपता है, नफरत आती है और दुनिया को तेरे इरादे दिखते हैं। और यही तो तुझे करना है। आज से नहीं, अभी से खुद से एक वादा कर, चाहे जो भी हो जाए। अब रुकना नहीं है, अब हार मानना, शर्मिंदगी से पूछना, छिपना, खुद को कम समझना, ये सब पुरानी बात है। अब जो होगा वो नया होगा और वो तू करेगा। और हाँ, एक बार फिर सोच, क्या आज तू अपने डर से एक कदम आगे से बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो आप बढ़ा ले यार, क्योंकि तुझसे खुद से आगे निकलना है। ये ज़िंदगी सिर्फ देखने के लिए नहीं मिली, इसी जीने के लिए मिली है। और जो जीते हैं ना, बस सांस नहीं लेते, वो लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो अगली बार जब तू हार के बैठे ना, तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं फिर से उठूँगा? और जवाब हमेशा एक ही होना चाहिए, हाँ मैं इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूती से। भाई एक बात बोलूँ, ट्रेडिंग करना न सिर्फ चार्ट देखने का गेम है, यह असल में एक माइंडसेट का खेल है। और अगर तू यह 6 बातें दिल से समझ गया ना, तो यकीन मान तुझे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात करते हैं हार को एक्सेप्ट करने की। देख, ट्रेडिंग में लॉस होगा, यह तो पक्का है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो उसे हार से भागता रहता नहीं, बल्कि उसे सीखता है। कोई लोग एक बार लॉस हो गया तो या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर अगली बार डबल पैसे लगाकर सब कुछ वापस जीतने की कोशिश करते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लॉस को एक्सेप्ट करना मतलब यह नहीं कि तू कमज़ोर है, बल्कि यह दिखाता है कि तू मैच्योर है, और मैच्योरिटी जो तुझे आगे ले जाएगी। और दूसरी बात, लालच वह जो थोड़ा और मिलेगा वह मिलेगा वाला लालच होता है, यह बहुत ख़तरनाक है। मान ले कि भाई कोई रुकता है और फिर मार्केट उल्टा चला गया। यार गेम में सब खेलते हैं, बस ये सब कहानी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जमने जान में कब चला गया। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन का मतलब है जब तू टारगेट सेट किया है तो उसी पर एग्जीट कर जा, ना कम ना ज़्यादा। अब बात आती है सिस्टम की। हर बार इमोशन से ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। तुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुझे हर बार गाइड करे, कि जैसे तू कहीं ट्रेड लेगा, कब एग्जिट करेगा, कितनी रिस्क लेगा, यह सब पहले से तय होना चाहिए। इमोशन में आकर लिया गया डिसीजन अक्सर नुकसान ना करता है, लेकिन एक ठंडे दिमाग से, सिस्टम से, हिसाब से लिया गया ट्रेड तुझे लंबे टाइम तक टिकाए रखेगा। और चौथी बात, ओवर ट्रेडिंग मत कर भाई। बहुत से लोगों को लगता है कि दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं, सही ट्रेडिंग मायने रखती है। एक बढ़िया मौका पकड़, अच्छी दाव ऐलान कर और फिर ट्रेड कर। हर मंच पे कूदने से सिर्फ कमीशन भरेगा, मुनाफा नहीं बनेगा। पांचवी बात, जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, रिकॉर्ड रखना हर एक ट्रेड को। लिख, चाहे वह जीत हो या हार, क्या सोचा था, क्यों लिया था, क्या वो चीज़ फिल्मी सब कुछ। ये तेरा खुद का टीचर बन जाएगा। लोग कोर्स में लाखों खर्च करते हैं, लेकिन खुद को गलतियाँ से सीखते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और आखिरी बात, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन की लड़ाई नहीं है, यह माइंड की भी लड़ाई है। जब दिमाग थक जाए, जब समझ में ना आए कि अगला ट्रेड क्या होता है, रुक जा, एक कप चाय ले, थोड़ा घूम, एक दिन का ब्रेक ले। और कोई नहीं जा रहा है पैसा, लेकिन थका हुआ दिमाग गड़बड़ जरूर कर देगा यार। ट्रेडिंग
एक से राशन है, पूरी टीम नहीं। तो भाई ये सब बातें अगर तुझे दिल से समझ आ गई ना तो समझ ले। तो ट्रेडिंग की असली कर रहा है तू, पैसा तो आएगा लेकिन उससे अगले माइंड में बनाना ज़रूरी है, और वह तू बना रहा है। चल अब यही बात टाइम पर सही सोच के साथ ट्रेड करो। तो भाई इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।